हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम धोती बनाना सीखेंगे कृष्णा की। बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के कमेंट थे कि मैडम आप हमें बंगाली धोती बनाना सिखाइए। तो आज इस वीडियो में हम इस तरह की ये बंगाली धोती बनाना सीखेंगे। ये देखिए, तो ये मैं अपने 10 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ और ये मैंने जस्ट एक ट्राई बना कर देखा था, कुछ इस तरह से बनी है। तो ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए है। मैं इसका मेजरमेंट भी आपको बता दूंगी कि मैंने क्या बनाया है। तो अभी फ़िलहाल हम 10 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाएंगे। और क्योंकि अक्षय तृतीया पे मैं उन्हें धोती पहनाकर इस बार श्रृंगार करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं येलो कलर की उनके लिए धोती बना रही हूँ। तो इस समय मेरे पास येलो कलर का यही कपड़ा था और ये देखिए मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था, एक सूट बनाया था उसी का बचा हुआ कपड़ा था। तो मैं ये उसी से बना रही हूँ येलो कलर की धोती। तो ये मैंने देखिए डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करके हमें जितनी लंबाई चाहिए, हम लंबाई का नाप आप देखिए। अब क्योंकि बार बार सबके कमेंट ये आएंगे मेरे पास कि मैडम ये 4 नंबर में सिखा दो, 5 नंबर में सिखा दो, 6 नंबर में, 8 नंबर में। तो मैं सब साइज़ में बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन मैं इसी वीडियो में आपको सब तरह से सब साइज़ में किस तरह से बना पाएंगे वो बता दूंगी। लेकिन ये 0 साइज़ 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के लिए शायद बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें मशीन में हाथ ही नहीं चलेगा जितना ये डिफ़िकल्ट मतलब मुझे लगा। 5 नंबर में ही हाथ नहीं चल रहा था, तो शायद उससे छोटे में 0, 1, 2, 3 तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, 4 नंबर शायद बन सकता है। तो 4 नंबर का भी मैं आपको बता दूंगी। 4 से लेकर के 10 नंबर तक का आप इसे बना सकते हैं। 10 से भी अगर बड़े हैं आपके लड्डू गोपाल तो आप उसके भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें जो उसका लड्डू गोपाल का माप चाहिए, जो उनकी कमर होगी, जो लड्डू गोपाल की कमर होगी, कमर से लेकर के उनके पैर तक हमें उनका माप लेना है कि कितने इंच वो आ रहा है। फिर जितने इंच के वो आते हैं उसी हिसाब से हमें ये धोती की कटिंग करनी है। लंबाई हमें वही रखनी है। आप कमर से माप लीजिएगा अपने लड्डू गोपाल का पैर तक, क्योंकि मैंने भी माप लिया है। तो इसीलिए मैं आपको वही बता रही हूँ कि कमर से लेकर के और पैर तक का आप माप लीजिएगा, तब आप लड्डू गोपाल की धोती बना पाएंगे। आई होप अगर आप में कोशिश करके अगर आप 1-2 नंबर के लड्डू गोपाल की भी धोती बना पाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आपको पैटर्न बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने बनाई है। लेकिन मुझे शायद वो हाथ से बन पाए, पर मशीन से तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि मशीन से इतना छोटा सिलाई ही नहीं हो पाएगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरे जो लड्डू गोपाल का जो मुझे धोती के लिए माप लेना है, वो लेना है, उनकी जो मुझे फुल लंबाई रखनी है धोती की, वो रखनी है 7 इंच। 7 इंच उनकी लंबाई रखनी है। तो 7 इंच उनकी लंबाई रखनी है, तो उसमें से 1 इंच जो है मैं वो बेल्ट के लिए कम कर लूँगी। 1 इंच मैं बेल्ट के लिए कम कर लूँगी। तो 1 इंच बेल्ट के लिए कम करके कितना बचेगा, वो हमारे पास बचेगा वो 6 इंच। तो 6 इंच का हमें माप लेना है। और इस 6 इंच में हमें मार्जिन भी चाहिए। 6 इंच में हमें मार्जिन भी चाहिए, आधा इंच ऊपर भी चाहिए और आधा इंच नीचे भी चाहिए। तो वापस ये कितना हो गया हमारे पास, 7 इंच हो गया। तो अब हम इसे 7 इंच कटिंग कर लेंगे। जो इसकी लंबाई है वो 7 इंच कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है ये कपड़ा, और इस तरह से मैं आपको ये कटिंग करके बता देती हूँ। तो ये 7 इंच इसकी लंबाई लेकर मैं इसे कट कर दूंगी। ये हो गया हमारा 7 इंच, और अब मैंने 7 इंच का इस पर निशान लगा लिया है और मैं कटिंग कर दूंगी। तो ये देखिए 7 इंच मैंने कपड़ा काट लिया है, और इसके लिए बेल्ट के लिए हमें अलग से चाहिएगा। और अब ये कितना लिया है हमने, ये बताती हूँ मैं आपको। इसकी जो चौड़ाई ली है वो ली है मैंने 16 इंच। कितनी ली है, 16 इंच। तो 16 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है, और इसे हम सेंटर से कट कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 पीस हो गए हैं। देखिए 2 पीस हो गए हैं। अब ये जो हमारे पास 16 इंच है,
इस 16 इंच को हम 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। इस 16 इंच को हम 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। तो आप 16 इंच को 3 हिस्से में डिवाइड कीजिए। तो देखिए ये हम 16 इंच को 3 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ हम ले रहे हैं ये 5.3 और 5.3 और ये भी हमारे पास बचा 5.3। करेक्ट आ गया। ये 3 हिस्से में हमने डिवाइड कर दिया और इसी तरह से हम ये सीधा कर देंगे। सीधी सीधी इसमें लाइन लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी। तो ये देखिए मैंने इसमें 2 निशान लगा लिए हैं। आई होप आपको निशान दिख रहे हो। एक ये है और एक ये है। अब हम इसे जो हमारा एक हिस्सा है इसका, ये इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमने 3 हिस्से में डिवाइड किया था। एक हिस्सा हमने इसका फोल्ड कर लिया है और एक ये ओपन छोड़ दिया है। यहाँ से अब हम ये 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर ये आधा इंच। ये जो हमारा आएगा ये हम हिप के लिए ले रहे हैं और यहाँ से हम इसमें गोलाई देंगे थोड़ी सी। तो ये देखिए ये इस तरह से हम इसमें यहाँ से थोड़ा सा गोलाई दे देंगे इसे और ये हमारा हिप का माप हुआ। तो इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए इसकी मैंने ये कटिंग कर दी है। ये इस तरह से आ गया है हमारा। मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ। और जो हमारा ये वाला हिस्सा है, जो हमने, एक मिनट में इस तरह से पहले फोल्ड करके, ये वाला जो हिस्सा है इसकी हम यहाँ से थोड़ी सी गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इसकी गोलाई दे दी। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हम खोलेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। अब जो हमारा ये इसका सीधे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें हम लेस लगाएंगे। तो ये देखिए मैं इसमें ये वाली लेस लगाने वाली हूँ और क्योंकि इसे हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए इसमें लेस लगाएंगे, तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इसमें ये लेस लगा लेती हूँ। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे आधा आधा इंच इसे फोल्ड करते हुए। और लेस आपकी अपनी चॉइस है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो लेस लगा लीजिएगा। अगर लेस ना हो तो आप इस तरह का गोटा भी यूज़ कर सकते हैं। जो लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाते हैं उनके पास ये गोटा हमेशा होता ही है। तो ये लेस मैं लगा लेती हूँ। ये फोल्ड करती रहूँगी और ये लेस मैं लगाती रहूँगी। तो देखिए मैंने ये दोनों तरफ इसमें ये लगा ली है लेस। जो हमारी गोलाई वाली साइड है उस साइड नहीं लगाना है, जो दूसरी साइड हमारी सीधी रहेगी उसमें मैंने ये दोनों पल्लों में लेस लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला हिस्सा है, गोलाई वाला हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा, जो दूसरा हिस्सा है इसमें हम इस तरह से छोटी छोटी सी प्लीट्स लगाएंगे। ये चुन्नट लगा लेंगे हम इसमें। और ध्यान रखिएगा इसकी ये जो चुन्नट है ये इतनी ही होनी चाहिए जितना हमने ये हिप के लिए काटा है उनके। तो ये मैंने पहले 1.5 इंच काटा था लेकिन मुझे वो छोटा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसे ही थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये मैंने 2 इंच कर दिया है। तो यहाँ से भी जो हम ये चुन्नट लगाते हैं ये 2 इंच होनी चाहिए। तो अभी ये कम है तो थोड़ी सी इन्हें और दूर दूर कर देती हूँ और ये देखिए बढ़ा दिया मैंने, ये अब हो गई है 2 इंच। तो अब मैं इन्हें सिलाई लगा लूँगी।
अब ये 2 इंच हो चुकी हैं, तो अब मैं इन्हें सिलाई लगाऊंगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो हम ये आसन के लिए काट रहे हैं उसी के हिसाब से ये चुन्नट हमारी आनी चाहिए जब हम ये चुन्नट लगाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने चुन्नट इसमें लगा दी हैं। और चुन्नट लगाते वक्त एक चीज़ हमें और याद रखनी है कि ये जो लेस हमारी लगी हुई है, तो दोनों के प्लीट्स इसी साइड होनी चाहिए। यहाँ लेस है तो इसकी इस साइड होनी चाहिए, और इसमें यहाँ लेस है तो इसकी प्लीट्स इस साइड होनी चाहिए। देखिए, इसकी चुन्नट इस साइड आ रही है और इसकी चुन्नट इस साइड आ रही है। तो इस तरह से ही हमने प्लीट्स लगाई हैं। अब हम क्या करेंगे, इस हिस्से को इस तरह से रखेंगे, और इसका जो गोलाई वाला हिस्सा है, जो इसका गोलाई वाला हिस्सा है, ये देखिए गोलाई वाला हिस्सा, इस गोलाई वाले हिस्से को हम इसमें जॉइंट करेंगे इस तरह से। क्योंकि ये हमने इक्वल लिया था तो इसलिए ये इक्वल आएगा। ये चुन्नट इसीलिए हम इक्वल बनाते हैं। तो ये गोलाई वाला हिस्सा हम इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो मैं ये इसमें जॉइंट कर लेती हूँ। तो देखिए, ये मैंने इसमें जो इसकी गोलाई वाला हिस्सा है ये इस तरह से इसमें लगा दिया है। ये देखिए, अब हम इस गोलाई वाले हिस्से के ऊपर जो ये वाला हिस्सा है इसे इस तरह से हम फोल्ड करते हुए यहाँ से ये लेस हमारी इसके ऊपर इस तरह से आनी चाहिए। देखिए, ये इस तरह से, और ये तीनों पल्ले हम मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। तीनों पल्ले हम मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है तीनों पल्ले में। अब ये जो हमारा पल्ला बचता है ये वाला, हम इसे भी इस तरह फोल्ड करेंगे। ये जो हमारा दूसरा पल्ला बच रहा है इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे मिलाकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो अब ये देखिए, ये जो हमारा हिस्सा था ये हमने जॉइंट कर लिया है। इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद में अब जो हमने एक हिस्सा तो हमारा इसमें जुड़ गया था, ये जो दूसरा हिस्सा सिंगल है इसे हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो सीधा उल्टा आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब हम इसे इसके साथ जोड़ते हैं। ये देखिए, यहाँ से रखा और तीनों पल्लों को हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। ये हमने फोल्ड करके सिलाई लगा दिया ये वाला हिस्सा, और ये जो हमने जॉइंट किया था, एक पल्ले पे जॉइंट किया था, जैसे ये दो हिस्से आते हैं, एक पल्ले पे जॉइंट किया था तो एक हमने ऐसे ही छोड़ दिया। इस एक पल्ले को हम इसके साथ जॉइंट करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए, ये मिलाया और ये तीनों पल्ले पकड़ के और अब इस तरह से इसे सिल लेंगे। ये तीनों पल्ले पकड़े और इसे हम सिल लेंगे। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा ये पल्ले आपको लग रहा होगा कि मैंने किस तरह से कर दिया है, पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, बाकी ये मुश्किल नहीं है। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये देखिए, हमारी धोती का लुक कुछ इस तरह से आ गया है। और अब जो हमारा ये वाला हिस्सा खुला रह गया है इसमें हम इस तरह से प्लीट्स बनाएंगे। ये देखिए, प्लीट्स हमने बना दी और इसे सिलाई लगा लेंगे। आपने ध्यान दिया मैंने किस तरह से प्लीट बनाई है। और ये धोती कौन कौन बनाकर मेरे साथ शेयर करेगा मैं देखना चाहती हूँ।
व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कीजिएगा। अब ये हमने एक तरफ कर लिया है और जो हमारा दूसरी साइड ये वाला हिस्सा रह गया है उसमें भी हम बिल्कुल इसी तरह से प्लीट्स बना लेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन कौन ये धोती बनाना सीख गया है। जो सीख गया है वो मेरे साथ इसकी पिक अपलोड करेगा, ठीक है। तो ये हमने प्लीट्स लगा दी है। मशीन में तेल नहीं है इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा कर रही है और फिलहाल मेरे पास तेल है भी नहीं, तो इसलिए आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। ये देखिए हमारा इस तरह से दोनों तरफ से ये धोती का लुक आ गया है। और अब हम इसकी बनाएंगे ऊपर से बेल्ट। तो मैं बेल्ट के लिए कपड़ा काटती हूँ। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए जो हम पट्टी काटेंगे वो पहले हम इसका माप ले लेंगे। ये हमारे पास ऊपर की कमर कितनी आ रही है इसका हम माप ले लेंगे। तो चलिए हम कमर नाप लेते हैं। ये देखिए ये मेरे पास आ रही है 9, यानी कि 18 इंच की कमर आ रही है। तो इसे भी हम जो पट्टी हम काटेंगे उसे हम 18 और प्लस 1 इंच जो हम मार्जिन में लेंगे 19 हो गया। तो ये देखिए 19 इंच की मैं ये पट्टी काट रही हूँ। और अब हम इसे उल्टा करके इसे सिलाई लगा लेंगे। दोनों कॉर्नर इसके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें सिलाई लगा ली है और यहाँ से हम बेल्ट जोड़ेंगे। अच्छा, ये बेल्ट बनाने का तरीका मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हम जितनी हमें चौड़ी इलास्टिक डालनी है हम उसी हिसाब से ऊपर की बेल्ट लेंगे। अगर हमें आधा इंच की डालनी है तो हम आधा इंच के हिसाब से लेंगे। अगर हमें 1 इंच चौड़ी डालनी है तो हम 1 इंच चौड़ी के हिसाब से इलास्टिक का माप लेंगे। या हमें कम डालनी है यानी कि जो 2 पॉइंट की होती है वो डालनी है तो हम उसी हिसाब से उसका माप लेंगे। जिस हिसाब से आपको बेल्ट उसमें इलास्टिक लगानी है आप उसी हिसाब से बेल्ट का माप बढ़ा दीजिएगा। और अब मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी तो मेरे पास ज़्यादा चौड़ी इलास्टिक इस समय नहीं है, यही पतली वाली इलास्टिक है, तो इसी से काम चलाते हैं फ़िलहाल। तो मैं बेल्ट बना लेती हूँ इसकी पहले। ये देखिए मैं इतना ही सिर्फ इसकी बेल्ट बनाऊंगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काट लिया है, मैंने इलास्टिक ढूंढी मगर मुझे चौड़ी इलास्टिक मिली नहीं आधा इंच वाली, तो कोई नहीं, अब इसी से काम चलाते हैं जो है। शायद ख़त्म हो चुकी है, तो मैं इसकी बेल्ट तैयार कर लेती हूँ। बेल्ट नेफा बनाना आपको आता ही होगा, किस तरह से बनाते हैं हम। तो ये देखिए मैंने इसकी ये बेल्ट बनाकर तैयार कर ली है और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ओपन छोड़ दिया है जिसमें से हम इलास्टिक डालेंगे। तो मेरे पास यही वाली इलास्टिक है फ़िलहाल, अभी हम यही डालते हैं। और मैं भी बनाने में बहुत अच्छी नहीं हूँ, सिर्फ आपको सिखा रही हूँ। अभी आज मैंने पहली बार ये धोती बनाई है। बाकी जब सीखा था, कोर्स किया था, तब बड़ी धोती बनाई थी, इतनी छोटी तो आज मैं ये पहली बार ही बना रही हूँ। तो इस तरह से हम इसमें इलास्टिक डाल देते हैं। आप कोशिश कीजिए, पता है आप ना डर जाते हैं कि मैम आप माप बता दीजिए। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे ना तो आप बना पाएंगे। अब मुझे भी तो माप नहीं पता था ना, लेकिन मैंने बनाया और ट्राई किया। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक वो नहीं बनेगी। तो अब हमें जितने लड्डू गोपाल के लिए कमर चाहिए, ये देखिए मैं इतनी कमर रखती हूँ इसकी, और बाकी की इलास्टिक मैं इसकी कट कर दूंगी। तो इतना काफ़ी है। और इसमें मैं सिलाई लगा लूँगी पहले।
बहुत पतली इलास्टिक है तो इसलिए इसे सिलने में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। एक ये मशीन इतनी आवाज़ कर रही है। और पता है आप सबको, वीडियो बनाने के चक्कर में ना मैं गर्मी में बैठी हुई हूँ क्योंकि पंखा भी बहुत आवाज़ कर रहा है। ठीक कराना था बट अभी कोई आ नहीं सकता है तो इसलिए मुझे पंखा बंद करके बैठना पड़ रहा है वीडियो बनाने के लिए। और एसी जैसे कि चला नहीं सकते हैं लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण, तो इसीलिए मैं भी गर्मी में बैठकर आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रही हूँ। और मुझे अपनी सारी वीडियो आजकल गर्मी में ही बैठकर बनानी पड़ रही है क्योंकि फिर आप सबको आवाज़ नहीं आएगी। अगर मैं पंखा चलाकर बनाऊंगी, पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है जिस तरह से ये मशीन आवाज़ कर रही है। तो मेरी इस गर्मी वाली मेहनत को ज़ाया नहीं जाने दीजिएगा। आप अपने गोपाल जी के लिए धोती ज़रूर बनाइएगा। अब हम इस धोती को, ये देखिए जो इसकी उल्टी साइड है, उल्टी साइड हम यहाँ रखेंगे और जो ये हमने सिलाई लगाई है वो वाला हिस्सा हम इसके ऊपर रखेंगे। सॉरी, इस तरह से। पहले मैं इसे इसके अंदर डाल देती हूँ इस तरह से। ये हो गया। और अब जो इसका सिलाई वाला हिस्सा है, ये देखिए सिलाई वाला हिस्सा, और ये लेस के ऊपर हम इस तरह से चढ़ाकर सिलाई लगाएंगे इसमें। मशीन बहुत आवाज़ कर रही है, मैं इसमें सिलाई लगा देती हूँ फिर आपको दिखा। तो अब ये सिलाई लगा दी है मैंने और अब हम इसे धागा कट करके और इसे खोल कर देखते हैं। जो बेल्ट हमने लगाई है तो इसे सीधा कर लेते हैं बेल्ट को। तो ये देखिए हमारी धोती तैयार है। मुझे भी नहीं आती है तो इसीलिए शायद मैं अभी तक बनाई नहीं थी मैंने, लेकिन इस बार कोशिश की क्योंकि मैं जो अक्षय तृतीया पर श्रृंगार करना चाहती हूँ उनका येलो धोती के साथ करना चाहती हूँ श्रृंगार वीडियो। और ये धोती को जो मैं पहनाकर आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी जब उनका श्रृंगार करूँगी अक्षय तृतीया पर। नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल जाएगी। और 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए भी जो मैंने धोती बनाई है मैं उसका भी आपको माप बता देती हूँ। 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए जो मैंने लंबाई ली थी वो मैंने 3.5 इंच ली थी और जो उसकी चौड़ाई ली थी वो मैंने 7.5 इंच ली थी। 3.5 इंच और 7.5 इंच ली थी। और जो बेल्ट का मार्जिन बेल्ट ली थी मैंने ऊपर से, बेल्ट मैंने 1.25 इंच की उसकी बेल्ट ली है। और बेल्ट में जो एक्स्ट्रा हम इलास्टिक डालेंगे वो कपड़ा अलग से लेना होता है सभी में। तो इसी तरह से आप उनकी जो लंबाई है उसका माप लीजिए, उसमें से बेल्ट का हिस्सा निकाल कर और 1 इंच आप जो ऊपर नीचे हमारा आधा इंच मार्जिन में जाएगा वो कपड़ा ले लीजिएगा। जैसे इसका मैंने 7 इंच लिया था तो ये मैंने 7 इंच लिया था, हमें 7 इंच चाहिए थी बट ये 7.5 तैयार हुए क्योंकि मैंने ऊपर की बेल्ट 1.5 इंच ली है तो इसलिए 7.5 इंच तैयार हुई है। तो आप अपने लड्डू गोपाल का माप लीजिएगा कमर से लेकर के और पैर तक, और फिर ये ड्रेस धोती आप बना सकते हैं। हरे कृष्णा।